दोस्तों आज हम बात करेंगे डिक्ट्रेन टैबलेट के बारे में जो कि एलर्जी को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन टैबलेट जो है ना वो मानी जाती है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसकी डोजेज क्या है, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपके जिस्म के अंदर जो है ना वो पुरानी से पुरानी जल्दी एलर्जी है, नाक में एलर्जी, गले में एलर्जी, अगर आपने बहुत सारी टैबलेट इस्तेमाल कर रही हैं, अगर आपकी एलर्जी ख़त्म नहीं हो रही तो ये टैबलेट आपने कैसे इस्तेमाल करनी है और इस टैबलेट से कैसे एलर्जी ना वो ख़त्म होती है, तो तमाम चीज़ डिस्कस करेंगे। तो नए वाले दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पर तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले दोस्तों इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम डिक्ट्रेन टैबलेट है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर डेस्लोरेटाडीन पाया जाता है जो कि आपको 5 mg के अंदर जो है वो अवेलेबल होता है और 10 mg के अंदर भी आपको मिल सकता है। ये टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से बआसानी मिल सकती है। दोस्तों अगर इसके यूजेस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें तो ये हर किस्म की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि अक्सर मौसम की चेंजिंग की वजह से जो है ना वो एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश होना, जल्द के ऊपर जो है ना वो ऐसे रेड कलर के रैशेस वगैरह बन जाती हैं, ठीक है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर डस्ट एलर्जी होती है, जैसे कोई आंधी वगैरह आती है, ठीक है, तो या जो मौसम की चेंजिंग की वजह से जो है वो पोलन ग्रेन्स वगैरह उड़ती हैं, ठीक है, वो नाक के अंदर जाते हैं, गले के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से है ना उनके नाक में एलर्जी हो जाती है, गले में एलर्जी होती है, छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, ठीक है। तो इन तमाम किस्म की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कोई खुराक खाती हैं जिसका हम फूड एलर्जी कहते हैं, आप जैसे कोई ब्रेलर वगैरह खाती हैं, गोश्त खाती हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ना वो एलर्जी हो जाती है, आपके जिस्म पर रैशेस वगैरह हो जाती हैं, ठीक है। तो इस किस्म की एलर्जी को कंट्रोल करने के भी इस टैबलेट का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर जो है ना कोई चीज़ पहनने की वजह से जो है ना अक्सर जो है ना वो रिंग वगैरह या कपड़े वगैरह पहनते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से जो है ना उनको एलर्जी वगैरह होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस किस्म की एलर्जी को ट्रीट करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। मतलब कि हर किस्म की एलर्जी को ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एलर्जी एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी डिजीज़ है जो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे अगर किसी घर के एक फ़र्द के अंदर जो है ना वो एलर्जी है तो वो दूसरे फ़र्द के अंदर जो है ना वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो इस तमाम चीज़ें को एलर्जी को जो है ना वो ख़त्म करने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। दोस्तों अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में आपको ग़ुनूदगी हो सकती है और आपको जो है ना उल्टी वगैरह आ सकती है, कै मतली हो सकती है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं और आपके सर पर जो है ना वो बोझ वगैरह ऐसे महसूस हो सकते हैं। दोस्तों अगर इसके डोजेज की बात करें तो ये एक टैबलेट आप सुबह और एक टैबलेट शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के मुताबिक जो है ना इसको इस्तेमाल करें। दोस्तों अगर इसके कंट्राइंडिकेशंस की बात करें तो किन कंडीशंस के अंदर आप इस टैबलेट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ऐसे हजरात जो ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, या कोई भी मशीनरी आलात इस्तेमाल करते हैं तो वो इस टैबलेट का लेने से पहले जो है ना अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरे करें, क्योंकि इस टैबलेट में ग़ुनूदगी होती है तो अल्लाह न करे कोई जो है ना वो नुकसान वगैरह हो सकता है। और प्रेग्नेंट औरतें और ब्रेस्ट फीडिंग औरतें या ऐसे मरीज़ जो पहले गुर्दों के मरीज़ हैं, हेपेटाइटिस की मरीज़ और मैदे की मरीज़, वो अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें, ठीक है, तो फिर इस टैबलेट का जो वो इस्तेमाल करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद है, तो मेरी वीडियो लाजमी लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।